हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज चल रहा था। ठीक है, साधारण ब्याज में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए और आज भी वही क्वेश्चन अच्छे करेंगे। उन्हीं के साथ आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं और इन सवालों का आनंद लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। एक धनराशि, देखिए एक धनराशि पर 16% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। क्या होता है? 16% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। उधार दिया गया। उतना ही धन 16% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। तो दोनों से प्राप्त ब्याजों का अंतर 640 रुपये है। तो कितना धन उधार दिया गया? एक बात बताइए, कितना धन उधार दिया गया? मान लिया 100 रुपये उधार दिया गया। कितना दिया गया? 100 उधार दिया गया। समझिए, 100 उधार दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया? 16% की दर से 3 साल के लिए। हमने एक बात बताई थी, 16% की दर से 3 साल के लिए हमने क्या बताया था? आर और टी का गुणा कर दीजिए। हम 3 साल के लिए नहीं, 1 साल के देखिए 16 रुपये 1 साल के लिए पड़ता है। मतलब 16% का मतलब 100 रुपये पर 16 रुपये, 100 रुपये पर 16 रुपये, 3 साल में 48 रुपये हो जाएगा। तो सीधे 1 साल का मान लेते हैं, इधर 3 से गुणा कर देते हैं 16% को। 16% को क्या बना लेते हैं? 48% बना लेते हैं, क्योंकि 16 और 3 का गुणा होकर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो इस पर कितना मिलेगा ब्याज? 48। कितना मिलेगा? 100 रुपये पर 48 मिलेगा। 16% मिल रहा है 1 साल में, 16% की दर से है 3 साल के लिए। तो 16 3 48, तो 1 साल हमने सीधे निकाल लिया। 16 1 साल का 16, 2 साल का 32, 3 साल का 48 हो गया। तो हम क्या करते हैं? दर को हम क्या करते हैं? साल से जब इंटू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं। दर का साल से गुणा कर लीजिए, वही तुम्हारी क्या हो जाती है? दर हो जाती है। समय कितना हो जाता है? तब 1 हो जाता है। और दोबारा क्या होता है? 16% की दर से 5 साल के लिए। जब 16% की दर से 5 साल के लिए करेंगे तो 16 पंचे 80, तब कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तब 80 आ जाएगा तो कितना धन मिलेगा? इधर 80। अब इन्होंने क्या बताया? इन दोनों का अंतर कितना दिया गया? 640। कितना अंतर दिया गया? 640। यहाँ से समझिए कितना अंतर आ रहा है? यहाँ से अंतर आ रहा है 32। 80 और 48 का अंतर कितना आएगा? 32 आएगा। सवाल में कितना दिया गया है? 640। कितना दिया गया है? 640 दिया गया है। ठीक है, तो 32 दूना 64, 1 0। तो 1 का मान कितना आ गया? 200। हमें पूछा गया है उधार कितना धन दिया गया था? 100 दिया गया था। तो 1 का मान 20 है, तो 100 का मान 2 0 इधर बढ़ा दिए, तो 2 0 इधर भी लगा दीजिए, 2000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया। ठीक है, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे सवाल देखिए। और देखिए इसके बाद है, कोई धन 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया। कितनी दर से? 15% की दर से कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। कोई धन कितना? 100 धन कितना मान लिया? 100। 3.5 साल, 3.5, 3 से 1/2, इसका मतलब 3.5 हुआ। 15% इधर क्या दिया गया? 15%। हम सीधे 1 साल का कर लेते हैं। 15 में 3.5 का गुणा कर लेंगे। 15 में 3.5 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 52.2। कितना आ जाएगा? 52.5। कितना आ जाएगा? 52.5 आ जाएगा। और क्या बताया है? 5 साल। अब इसके बाद इसमें बताया गया है उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए। अब 15% की दर से 5 साल के लिए, 15 अपना 75। देखिए 5 साल है, 1 साल हमने बना लिया, 5 का गुणा कर लिया इधर, 15 अपना 75। तब कितना धन तब कितना आएगा? तब 75 ब्याज आता है। अब इन्होंने क्या बताया है? 75 आता है। प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना दिया गया? 144। प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना दिया गया? 144 दिया गया है। यहाँ से देखिए इनका अंतर कितना दिया गया है? यहाँ से जब अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 22.5। सवाल में कितना दिया गया है? 144। कितना दिया गया है? 144। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, यहाँ 4 बचे, यहाँ दशमलव लगाया, 45 हो गए। 9 अपना 45, इसे 9 से काट दिया। 9 1 9, यहाँ 5 बचे, 54 हो गए। 9 6 54,
ढाई का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अगर हम 5 का मान निकालना चाहें 2 गुना कर दें तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, 32 आ जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, 100 का, क्योंकि कितना धन उधार दिया गया था, 100 दिया गया था। 5 का मान 32 है, तो इसमें अगर हम 20 का गुणा कर दें, इसमें भी 20 का गुणा कर दें, तो इधर हो जाएगा 100, इधर जब 20 का गुणा करेंगे तो 0 2 दूना 4 2 3 6, कितना आ जाएगा, 640 रुपया उधार दिया गया था। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया सवाल, यही इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी मज़ेदार सवाल देखिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सवाल चेंज है और अच्छी तरीके से है, इसको समझिए। क्या दिया गया है, 2500 रुपये 5 साल में साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये हो जाते, अलग टाइप है। ठीक है, ये उनसे अलग टाइप है। इसमें क्या दिया गया है, 2500 रुपये 5 साल में साधारण ब्याज की दर से कितने हो जाते हैं, 4500 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4500 हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर क्या बताया, 2% अधिक होती, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता। एक बात बताइए, जब रेट 2% अधिक होगी, 2% मोर का मतलब पीकॉक नहीं, मोर का मतलब अधिक। ठीक है, 2% अधिक होती तो 100 रुपये पर एक साल में 2 रुपये अधिक आती कि नहीं आती। 2% दर अधिक होती तो 100 रुपये पर एक साल में ब्याज कितना, 2 ही अधिक आता। जैसे अगर 4% पहले ब्याज रहा होता, 4% से एक साल में 4 रुपये हुआ 100 पे, तो अगर 6 हो गई होती तो 6 रुपये होता, 2 रुपये अधिक होता कि नहीं होता। जितने परसेंट रेट अधिक रहेगी, जितने परसेंट रेट अधिक रहेगी 100 रुपये पर, उतने ही एक साल में ब्याज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 100 रुपये पर एक साल में 2 रुपये अधिक आएंगे। अगर जैसे 4% पहले रही होती, दर 4% थी, तो 100 रुपये पर 4 रुपये आते एक साल में। अगर भाई 6% कर दें तो 100 रुपये पर 6 रुपये नहीं आएंगे, 2 रुपये अधिक हो जाएंगे। तो अगर 2% दर अधिक है तो 100 रुपये पर एक साल में ब्याज भी 2 रुपये अधिक आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बात यहाँ पर कितने साल की है, 5 साल की। 100 रुपये पर अगर हम 5 साल के लिए निकालें, एक साल में 2 रुपये अधिक, 5 साल में कितने अधिक हो जाएंगे, 10 रुपये अधिक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 100 रुपये की बात नहीं कही गई है, यहाँ बात कही गई है 2500 रुपये की। बात कितने की कही गई है, 2500 की। तो हम 2500 पर निकाल लेते हैं, 100 रुपये पर 10 रुपये अधिक, 100 रुपये पर 10 रुपये अधिक, तो 2500 पर कितने रुपये अधिक हो जाएंगे। 100 में अगर हमने 25 का गुणा कर दिया तभी तो 2500 आएगा, तो इसमें भी हमें 25 का गुणा करना पड़ेगा। 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 ज़्यादा। कितना आएगा, 250 ज़्यादा आएगा। पहले ब्याज से कितने 4500 रुपये हो जाते थे, कितने हो जाते थे, 4500 रुपये हो जाते थे। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले कितने हो जाते थे, पहले 4500 हो जाते थे। 2500 के कितने हो जाते थे, 4500 हो जाते थे। और जब 2% दर बढ़ा दी गई है, मोर होती अधिक होती, तब 250 रुपये ज़्यादा आता है, तो हम 250 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 7 कितना आ गया, 4750। तब कितना हो जाता, 4750 हो जाता। ठीक है, ये कितनी अच्छी तरीके से लग गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से करिए। अब इसके बाद देखिए ऐसे सवाल और देखिए, तब तो समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा तो देखिए सवाल समझ में आएगा क्यों नहीं, 1 लगाओ 2 लगाओ, कब तक नहीं आएगा, उसकी प्रैक्टिस करिए, सवाल आएगा समझ में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सवाल दिया गया, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तब पूंजी कितनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने मान लिया 100 रुपये था, कितना, 100 रुपये। 4 वर्ष के लिए 2.5%, 4 वर्ष के लिए 2.5%, हमने क्या होता है, परसेंट जो दी गई है, 4 वर्ष जो दिया गया है उसे 1 वर्ष बना लीजिए। 1 वर्ष में 2.5%, 4 वर्ष में 10% हो जाएगा, तो 10% का मतलब 10 रुपये अधिक, 10 रुपये अधिक आएगा। इन्होंने बताया 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, 4 साल हैं, उतने ही समय के लिए 4 साल के लिए 3%, 3% का मतलब कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, तब कितना आएगा, 12 आएगा। बोलिए समझ में आएगा कि नहीं आएगा। क्या इन्होंने बताया, 4 वर्ष के लिए 2.5% का जब हमने गुणा कर लिया 4 में तो कितना हो गया, 10 हो गया, तब कितना आया 10, और 4 और कितना हो गया, बताया गया है 3% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब उतने ही समय के लिए, तो 4 तियां 12, कितना अधिक आया, 2।
2 अधिक आया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना बताया, उनका अंतर कितना है 60। यहाँ पे अंतर कितना है उनका 2 अंतर है सवाल के हिसाब से 60। 2 का मान 60 है और हमें मान किसका निकालना है 100 का। तो कितनी राशि दी गई थी उधार, अगर हम 100 का मान निकालेंगे तो 50 का इधर में गुणा किया गया, 50 का इसमें गुणा कर दीजिए, पहले 2 जीरो 5 चक्का 30, कितना आ गया 3000। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है इसको लगाने का। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए एक और अच्छा सवाल देखिए। अच्छा सवाल क्या है, सवाल ये है, एक धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया है, यदि उसको 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता, मतलब रेट जो है, यदि हम क्या करते हैं 2% मोर करते हैं, क्या करते हैं 2% अधिक करते हैं, तो 100 रुपये पर 1 साल में, तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना आता 2 अधिक आता, 2 मोर आता कि नहीं आता, बताइए। 100 रुपये पर 1 साल में 2 अधिक आता, लेकिन यहाँ बात हो रही है 4 साल की, तो 4 ईयर में 100 रुपये पर कितना आता 8 रुपये अधिक आता, आता कि नहीं आता। 100 रुपये पर 1 साल, देखिए यदि दर 2% अधिक होती तो 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये अधिक आता। यहाँ बात हो रही है 1 साल की नहीं 4 साल की, सवाल में बात हो रही है 4 साल की, तो 1 ईयर में 2 अधिक आता तो 4 ईयर में 8 रुपये अधिक आता। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है 56 रुपये अधिक आता, सवाल में कितना कहा गया है 56 रुपये अधिक आता, तो 8 सत्ते 56, 1 का मान कितना आ गया 7, और हमें मान किसका निकालना है 100 का, तो 100 का कितना हो जाएगा 700। ठीक है, अच्छा सवाल है और इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद और आगे सवाल देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं। देखिए सवालों को क्या करिए जल्दी से करने की कोशिश करिए, सवाल का टाइप भी समझ जाइए, किस टाइप का सवाल है, उसको कितनी जल्दी कर सकते हो, और जल्दी करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से सवाल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी सवालों को जल्दी से कर सकते हो। तो हम देखिए सवाल की जो स्पीड है वो भी हमारी सही है, और क्या है सवाल की स्पीड भी सही है, टाइम कम लेते हैं, और क्या है सवाल का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद और एक बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। क्या है सवाल, 4100 रुपये को 5 साल में 66 रुपये हो जाता है। 4100 रुपये 5 साल में कितना हो जाता है 66 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती, ब्याज की दर क्या होता है 2% ज़्यादा होती, देखिए यदि रेट क्या होता, रेट परसेंट यदि 2% ज़्यादा होती, 2% मोर होती, तो 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये ज़्यादा मिलते कि नहीं मिलते, बताइए। 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये ज़्यादा मिलते। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताया है, यह धन 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में कितना हो जाएगा। बात यहाँ कितने की हो रही है 5 साल की, हमने 1 साल के लिए 2 रुपये ज़्यादा, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 ईयर के लिए 10 रुपये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बताओ 10 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 10 रुपये ज़्यादा। अब बात यहाँ 100 रुपये की नहीं है, हमने तो 100 रुपये पे निकाला है, यहाँ पे बात है 4100 रुपये की। कितने की बात है 4100 रुपये की, तो हमने क्या किया यहाँ पे कर लिया 4100 रुपये, मतलब 100 रुपये पर 5 साल में 10 ज़्यादा आता है, तो 4100 पर कितना आएगा, देखिए 100 में 41 का गुणा किया है तो 10 में भी 41 का गुणा कर दीजिए, कितना ज़्यादा आएगा 410 ज़्यादा आएगा। बताइए समझ में आया। 100 रुपये पर 1 साल में 2 ज़्यादा आता है, 5 साल में 10 ज़्यादा आता है, 4100 पर 410 ज़्यादा आएगा। पहले धन हो कितना जाता था 6666 हो जाता, 6666 हो जाता था। अब कितना धन हो जाएगा, बात कितने की हो रही, अब धन कितना हो जाएगा 2% यदि अधिक होती, जब 2% अधिक होगी तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो 410 हमने इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ 6 और 4 10 का 0 वहाँ से लगा 1 इसमें जोड़ दिया, तब कितनी हो जाती 7076 हो जाती। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और भी प्यारा सवाल देखिए, देखिए इसमें क्या है कॉन्सेप्ट पकड़िए कि किस कॉन्सेप्ट से सवाल लग रहा है और क्या तरीका है इसको करने का।
सबसे बेस्ट तरीका समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है सवाल, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? साधारण ब्याज की दर से 2100 से 2352 हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद बताया यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। एक बात बताइए, यदि हम रेट 1% घटा दें, चलो ठीक है, हमने 1% रेट घटा दी, घटा देने का मतलब लेस कर दी, क्या कर दी? लेस कर दी, 1% घटा दी। तो 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये कम आएगा कि नहीं आएगा बताइए? पहले 5% तुम्हारी दर थी, तो 1 साल में 100 रुपये पर 5 मिलते थे। अब तुमने 4% कर दी, तो 100 रुपये पर 1 साल में 4 ही तो मिलेंगे, 1 कम हो गया नहीं हो गया? मतलब पहले जो रेट थी, अगर यदि उसको हम 1% घटा दें तो 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये कम आएगा नहीं आएगा? ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो यहाँ पे बताइए 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 ईयर में 2 कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 कम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है? 2100 रुपये, कितनी? 2100 रुपये। बात यहाँ पे 2100 की हो रही है, तो हमने जब 2100 का निकालेंगे तो देखिए 100 पे 2 कम, यदि हमने इसमें 21 का गुणा कर दिया तो इधर भी 21 का गुणा कर दो, तो 2100 पे 42 कम, 2100 पे 42 कम, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया? तो नया ब्याज मूल्य क्या है? यदि हमें पहले पुराना वाला तो ब्याज पता होना चाहिए, ब्याज क्या है? पुराना वाला पता होना चाहिए। अब इतने कमाएगा ब्याज तो हम 42 उससे घटा देंगे तो नया ब्याज मूल्य मिल जाएगा, मतलब इतना ब्याज कम आएगा। इसके हिसाब से जब हमने निकाला तो 42 कम आएगा ही नहीं आएगा? तो पहले में नया ब्याज, पहले पुराना ब्याज पता होना चाहिए। पुराना ब्याज कितना है? देखिए 2100 में खरीदता था, 2352 रुपये में बेचता था, तो पहले कितना ब्याज लेता था? 2352, और 2100 में खरीदता था तो पहले कितना ब्याज लेता था? 2 पहले 252 ब्याज लेता था। कितना ब्याज लेता था? 252। अब 42 कम लेगा, मतलब 1% ये दर हमने घटा दी, तो 100 रुपये पर 1 साल में 1 कम हो जाएगा, 100 रुपये पर 2 साल में 2 कम हो जाएगा, 2100 पर 2 साल में कितना हो जाएगा? जब 21 का इधर गुणा कर दिया तो 42 कम हो जाएगा। पहले 252 ब्याज लेता था, अब हमने इससे क्या किया? 42 लेस कर दिया, घटा दिया, तो 0 या 1 या 2। अब कितना ब्याज लेगा? 210। ये हमारा क्या हो गया? न्यू इंटरेस्ट, ठीक है, नया ब्याज आ गया, ठीक है। ये देखिए सबसे अच्छा तरीका है करने का, इस तरीके से करिए सवाल और बढ़िया तरीके से सवाल लगाना सीखिए, ठीक है। अब इसके बाद अब सवाल देखिए, सवाल क्या है? अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको देखिए किस तरीके से आप करते हैं, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए पहले हम इसको शिफ्टिंग मेथड से करवाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है इसका शिफ्टिंग मेथड। देखिए 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक को 4% और दूसरे को 5%। मतलब 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक को 4% पर और एक को 5% पर उधार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? उधार दे दिया। एक को 4% पर, एक को 5% पर, मतलब 5000 रुपये हैं। अब ये नहीं पता एक को कितना दिया गया, एक को कितना दिया गया, इतना पता है कि एक को 4% पर, एक को 5% पर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया? यदि दोनों 2 साल में 440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि दोनों से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होता है? 440 रुपये। दोनों से कुछ ये देता है कुछ वो देता है, तो दोनों से कितना मिलता है? 440। कितने साल में? 2 साल में 440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना रुपये उधार दिया गया? तो 4% पर कितना दिया गया? 5% पर कितना उधार दिया गया? अब यहाँ पे समझिए 5000 रुपये हैं, एक को हमने क्या किया? 4% पे दे दिया, एक को क्या किया? 5% पे कर दिया, ठीक है। 5% का मतलब हमने इसे 4% प्लस 1% पे दे दिया, मतलब 5% पे दिया। अब यहाँ पे एक बात बताइए, दोनों से 2 साल में ब्याज कितना लेते हैं? 440 रुपये। कितना ब्याज लेते हैं? 2 साल में ब्याज लेते हैं 440, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 220 दोनों से लेते हैं। 1 साल का ब्याज दोनों कितना देते हैं? 220। हम यहाँ से 4% का पहले निकाल लेते हैं यहाँ तक,
मतलब ये 5% लेता था, एक 4%। हमने क्या किया, पहले इसे 4% इसे भी कर लिया, 4% इसे भी कर लिया। तो 4% के हिसाब से दोनों कितना लेंगे, 4% इसका निकाल देते हैं। तो इसका 4% निकालेंगे 5000 का, तो 5000 गुणे 4/100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 बचेंगे, 50 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। 4% के हिसाब से कितना आ गया ब्याज, 200। लेकिन ब्याज एक साल में लेते कितना है, 220। कितना लेते हैं, 20। 220 कितना लेते हैं, 220। यहाँ 4% के हिसाब से निकाला तो कितना आया, 200। क्योंकि हमने 4% का तुम भी ले लो, 4% तुम भी ले लो, 1% बाद में दे देंगे। तो 4% का पहले हमने निकाल लिया, दोनों का 4% हमने निकाल लिया। मतलब 4% ये लेते हैं, ये 5% लेते थे। हमने कहा पहले 4% ले लो, 4% ले लो दोनों लोग, फिर 1% तुम्हारा बाद में दे देंगे। तो हमने क्या किया, इन्हें 4% दे दिया, इसे 4% दिया, इसे 4% दिया। तो कहने का मतलब दोनों के 5000 से हम 4% निकाल देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, 4% निकाल दिया। तो 4% निकाल दिया तो इसका कितना आया, 200। तो 4% के हिसाब से कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्याज ले कितना रहे हैं, 220 ले रहे हैं। इसका मतलब 20 ये ज़्यादा ले रहे हैं इस 1% की बदौलत। जो 1% ये एक्स्ट्रा ले रहा है उसी की बदौलत तो ये 20 रुपये ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर ये 4% लेते दोनों तो 200 रुपये मिल जाते 5000 के। 4% देते, कोई चाहे कितने भी ले जाता तो रुपये कितने मिल जाते हैं, 4% के हिसाब से लेते। जैसे एक हमारे हिसाब से कुछ भी मान लीजिए, जैसे एक 1000 ले गया, एक 4000 ले गया। जो 1000 ले गया वो 4% के हिसाब से कितना दे जाएगा, 1000 पे 4% के हिसाब से कितना दे जाएगा, 40। कितना दे जाएगा, 40। और जो 4000 ले गया वो 4% पे कितना दे जाएगा, 160। तो कुल मिला के आएगा कितना, 200 तो आएगा। मतलब सीधे एक का पहले 1000 का निकालते, 4000 का निकालते, तो हम सीधे 5000 का 4% नहीं निकाल लेते हैं। तो 5000 का 4% हमने निकाल लिया तो 200 रुपया आया दोनों के द्वारा। 1% इनका अधिक था, 1% देते कितना थे, 220। तो इसका मतलब उसी 1% की बदौलत कितना अधिक मिलता था, 20। तो इस 1% का मान 20 है, तो इस 100% का मान कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर भी चिपका दिए। इस 100% का मान हो जाएगा 2000। तो इसका 2000 इधर वाला धन कितना दिया गया, 2000। 5000 राशि थी तो इधर वाला धन कितना रहा होगा, 3000। बताइए समझ में आया। इधर वाला 2000 आ गया। देखिए 1% का मान 20 था, हमने इधर का 100% निकाल लिया। इधर का जो 5% पर दिया जाता था इसका हमने 100% निकाल लिया तो कितना आ गया, 2000। 5000 राशि थी, जब इसे 2000 मिल गया तो इसे 3000 रुपये मिलते होंगे। ठीक है। देखिए शिफ्टिंग मेथड ये बहुत ही अच्छा तरीका है लगाने का सवालों का। ठीक है। अब देखिए एक और शिफ्टिंग मेथड पे सवाल देखिए और ऐसे ही सवालों का आनंद लीजिए और घर पे भी करिए, अच्छी तरीके से सवाल लगाना सीखिए। ठीक है। अब यहाँ पे है 6000 रुपये को ऐसे दो भागों में बांटिए, पहले को 5% तथा दूसरे को 7% दर पे उधार दिया जाता है। 6000 रुपये को ऐसे दो भागों में बांटना है, पहले को 5% पर, दूसरे को 7% पे उधार दिया जाता है। 3 साल में कुल ब्याज 1050 रुपये प्राप्त होता है। दोनों दर से कितना उधार दिया गया। ठीक है। देखिए एक बात बताइए, कितने रुपए हैं, 6000 रुपये हैं। 6000 रुपये को एक को 5% पे, एक को 7% पे, 5% प्लस 2%। बोलिए समझ में आया। अब इन्होंने क्या कहा है, 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त होता है, 3 साल में 1050। तो इसका मतलब 3 ईयर में दोनों से 3 साल में 1050 मिलता है। तो 3 साल में 1050 मिलता है। हम कहते हैं 1 साल का निकाल लो पहले। 1 साल का कितना आ जाएगा, 3 से इसमें भाग कर देंगे, 3 3 9, 1 बचा 3 5 15। 1 साल का कितना आ गया, 350 दोनों से मिलता है। यहाँ पे देखिए हम पहले 5% के हिसाब से निकाल लेते हैं। 5% का ऐसे क्या निकालेंगे, 6000 गुणे 5/100, 2 जीरो कट जाएंगे, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 300 आ गया। इतना तो सभी लोग निकालना जानते होंगे, निकालना जानते। तो यहाँ पे कितना आ गया, 300 ब्याज आ गया, ब्याज 300 आ गया। यहाँ कितना आ रहा है, 350। इसका मतलब 50 कम आ रहा है भाई। 5% जब इसका निकाला 50 कम आ रहा है, तो इसका मतलब 50 ये इस बदौलत मिल रहा होगा। ये जो 2% अधिक मिलता है इसे, तो उसे 50 रुपये मिल रहा होगा। 50 रुपये इसी की बदौलत अधिक मिल रहा होगा। ठीक है। तो 2% का मान 50 है, तो 100% का कितना हो जाएगा। देखिए 2 का मान 50 है तो 1 का मान 25 हो जाएगा। 1% का मान 25 हो जाएगा, 2 जीरो चिपकाएंगे, 100% का मान 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने 50 का गुणा ही सीधे कर दें तो 2500 हो गया। देखिए 50 दूना 100 हो गया, 100%। तो इसमें भी 50 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 2500। कितना आ गया, 2500। अब बताइए 6000 से 2500 तो इधर ही वाला ले लेता है 7% वाला, तो इधर वाला कितना लेता होगा,
2500 में घटा दीजिए 6000 से 2500 कितना लेता होगा 3500 रुपये। ये 3500 पर 5% लेता है, ये 2500 पर 7% देता है, तब इसे 350 मिलेंगे एक साल में। ठीक है, देखिए अब आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मुलाकात होती है इन्हीं सवालों के साथ, अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ऐसे ही सवाल होंगे और बहुत ही प्यारे होंगे, उनका टाइप चेंज होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।